नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या संचार क्लासेस पे। आज हम अपनी इस क्लास में पॉलिटी को देखेंगे। पॉलिटी में अब तक हम लोगों ने भाग 2 नागरिकता तक देख चुके थे। अब आगे भाग 3 में हम लोग मूल अधिकार को देखेंगे। तो मूल अधिकार के बारे में पढ़ेंगे। मूल अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखते हैं पहला पॉइंट इसमें, व्यक्ति के मूल अधिकारों की मांग नेहरू रिपोर्ट 1928 में जो आया था और कराची अधिवेशन 1931 में विस्तृत रूप से देखने को मिली। इन्हीं दोनों अधिवेशनों में नेहरू रिपोर्ट जो 1928 में आया था उसमें, और कराची अधिवेशन जो हुआ था 1931 में, इसी में देखने को मिला था। अगला पॉइंट है, राज्य की निरंकुश शक्तियों के विरुद्ध प्रदत्त अधिकार है। मानव को ये राज्य की निरंकुश शक्तियों से बचाने के लिए अधिकार दिया गया है। परिवर्तनीय है। मूल अधिकार क्या है? परिवर्तनीय है। तीसरा है पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, मूल अधिकारों पर युक्त निर्बंधन की व्याख्या है। आर्टिकल 368 द्वारा विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है। आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर और जो मूल अधिकार हैं वो निलंबित हो सकते हैं। कुछ मूल अधिकार केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। कौन कौन से? आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। ये जो मूल अधिकार है ये केवल भारतीयों को प्राप्त हैं। बाकी जो मूल अधिकार है वो भारतीयों और विदेशियों दोनों को प्राप्त हैं। आर्टिकल 12 में क्या है? मूल अधिकार जो है हमारा अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया गया है। कितने दिया गया है? 12 से 35 दिया गया है। कुल 6 मूल अधिकार हैं। आर्टिकल 12 में क्या लिखा गया है? राज्य की परिभाषा है इसमें। आर्टिकल 12 में अनुच्छेद 13 में मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अनादर करने वाली विधियां समाप्त कर दी जाएंगी। अनुच्छेद 13 में लिखा गया है कि मूल अधिकारों से असंगत तथा उनका अनादर करने वाली जो विधियां हैं उनको समाप्त कर दिया जाएगा। जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रदान करता है अनुच्छेद 13। संसद विधि का निर्माण नहीं करेगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। संसद ऐसी कोई विधि नहीं बनाएगी जो मूल अधिकार का उल्लंघन करे। अनुच्छेद 13(1) में क्या लिखा है? आच्छादन का सिद्धांत है इसमें। संविधान लागू होने से पूर्व की विधियों पर लागू। अनुच्छेद 13(2) में क्या लिखा है? पृथककरण का सिद्धांत। अनुच्छेद 2 में 13(2) में पृथककरण का सिद्धांत है। संविधान लागू होने के पश्चात की विधि पर लागू होगा। ये दो प्रकार से, मूल अधिकारों से सुसंगत, जो मूल अधिकारों के लिए सुसंगत हो, और असंगत। केवल इतने भाग को समाप्त कर दिया जाएगा। मूल अधिकारों के लिए जो जितना भाग असंगत होगा केवल उतने ही भाग, मान लो कोई चीज नियम कानून बनाया गया, उसमें आधा जो कानून है वो असंगत है और आधा सुसंगत है, तो आधे कानून को माना जाएगा लेकिन आधे को समाप्त कर दिया जाएगा। पहला मूल अधिकार है समानता का अधिकार। समानता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 13 से 18 तक दिया गया है। अनुच्छेद 14 में है विधि के समक्ष समता। विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 में है। अनुच्छेद 15 है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। कुल टोटल 5 आधार हैं। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्मस्थान, ये 5 आधार हैं। आर्टिकल 15(4) एससी और एसटी सामाजिक और शैक्षणिक आधार पर आरक्षण दिया गया है 15(4) में। 15(5) ओबीसी को आरक्षण दिया गया है जो 93 संशोधन के द्वारा। अनुच्छेद 16 में ईडब्ल्यूएस को आरक्षण दिया गया है, 103वां संशोधन हुआ था जो। फिर है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 में रोजगार और लोक नियोजन में अवसर की समानता है। 16(1) में रोजगार या नियुक्ति में अवसर की समता है। और 16(2) में धर्म, मूलवंश, जात, लिंग, वंशानुक्रम, जन्मस्थान तथा निवास, इन 7 आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता है। भेदभाव नहीं किया जा सकता है किसी भी रोजगार या कार्यालय में किसी को रोजगार देने के लिए। आगे देखते हैं। नोट है, निजी संस्थानों पर ये लागू नहीं होता। रोजगार जो होता है ये रोजगार और नियोजन जो अनुच्छेद 16 निजी संस्थानों पर लागू नहीं होता है। 16(3) में संसद लोक नियोजन निवास के अपवाद को शामिल कर सकती है। 16(4) में आरक्षण का प्रावधान है। किसके किसके लिए? एससी, एसटी और ओबीसी के लिए इसमें शामिल किया गया है। नोट, महिला वर्ग इसमें शामिल नहीं है। मंडल आयोग कब आया था? मंडल आयोग 1978 में आया था और इसी के आधार पर, मंडल आयोग के आधार पर ही 1990 में ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया था।
अनुच्छेद 17 क्या है? अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता या छुआछूत का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। दूसरा मूल अधिकार है स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 से 22 तक में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 19 में क्या है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सहित कुल 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं प्रदान की गई हैं। अनुच्छेद 1 काम में क्या लिखा है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। इसी के आधार पर समाचार पत्रों की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार को भी इसमें शामिल किया गया है। वाक और अभिव्यक्ति के अंतर्गत ही ये दोनों स्वतंत्रताएं शामिल हैं। अनुच्छेद 1 का खा में क्या लिखा है? शांतिपूर्वक तथा निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता है, मतलब बिना किसी हथियार के शांतिपूर्वक सम्मेलन करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 1 गांव में संगम संघ एवं सहकारी सोसाइटी बनाने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 1 घ में भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने की स्वतंत्रता दी गई है। एक अंगा में भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने तथा बस जाने की स्वतंत्रता दी गई है। एक चा में एक चा जो है ये इसमें संपत्ति का अधिकार था। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा अनुच्छेद 1 चा को लोप कर दिया अर्थात समाप्त कर दिया गया। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर अनुच्छेद 300 का में शामिल कर दिया गया और एक विधिक अधिकार के रूप में इसको संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया है। किस अधिकार के रूप में? विधिक अधिकार के रूप में। एक छा में क्या है? कोई वृत्ति, व्यापार या कारोबार करने की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 19(2) क्या है? अनुच्छेद 19(2) जो है ये उचित प्रतिबंध लगाता है। किस पर लगाता है? जो अनुच्छेद 19(1) से लेकर 19 में 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई उस पर एक उचित प्रतिबंध लगाता है। अर्थात अगर वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है तो ऐसा नहीं है कि आप किसी को भी गाली गलौज के माध्यम से गाली गलौज दे सकते हैं या कुछ भी उल्टा सीधा बोल सकते हैं। ये कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर कुछ प्रतिबंध लगाए जाते हैं। कुल टोटल 8 आधार हैं। जैसे भारत की संप्रभुता और अखंडता, स्वतंत्र तो हैं आप, लेकिन ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे भारत की संप्रभुता और अखंडता छीण हो। फिर राज्य की सुरक्षा भंग हो, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध अगर है उसमें भी कोई बाधा डाल रहे हो, सार्वजनिक व्यवस्था खराब कर रहे हो, शालीनता या नैतिकता दी गई है, न्यायालय की अवमानना करने पे भी आपको दंड मिल सकता है। ये नहीं कि आप स्वतंत्र हैं बोलने के लिए तो न्यायालय की आज्ञा नहीं मानेंगे। मानहानि का केस हो सकता है। अगर आप किसी के ऊपर किसी को बेवजह प्रताड़ित कर रहे हैं, किसी को गाली गलौज तो मानहानि का भी केस आपके ऊपर हो सकता है। अपराध के लिए किसी को अपराध के लिए उकसाना ये भी क्या है? अपराध है। मतलब उचित प्रतिबंध इस पर लगाया गया इन सब में। अनुच्छेद 20 क्या है? अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। 20(2) एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती। अनुच्छेद 20 में ही 20(2) में दिया गया कि एक अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं हो सकती है। अनुच्छेद 21 क्या है? राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। तो अनुच्छेद 21 में कुल कई प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। जैसे निजता का अधिकार दिया गया है। केसी पुट्टस्वामी केस 2018 में निजता का अधिकार को इसमें शामिल किया गया। शिक्षा का अधिकार इसमें शामिल किया गया है। मोहिनी जैन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका 86वां संविधान संशोधन 2002 में किया गया। आर्टिकल 21A इसमें ऐड किया गया और 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा इसमें शामिल किया गया। एक मूल अधिकार इसको बना दिया गया शिक्षा के अधिकार को। फिर है विदेश जाने का अधिकार, इसमें शामिल है विदेश जाने का अधिकार। मेनका गांधी केस में 1978 में। आजीविका का अधिकार इसमें दिया गया है। ओल्गा टेलिस वर्सेस बीएमसी 1985 के वाले केस में। इच्छा मृत्यु का अधिकार भी इसमें शामिल है। ज्ञान कुमार वर्सेस पंजाब स्टेट मृत्यु का अधिकार भी शामिल नहीं है। मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल नहीं है, केवल इच्छा मृत्यु का अधिकार इसमें शामिल है। अरुणा साहबाना वाद में चिकित्सा सहायता प्राप्त करने का अधिकार शामिल है इसमें। परमानंद कटारावाद में सार्वजनिक स्थान पर धूम्रपान निषेध मुरली देवरा वर्सेस यूओआई के केस में। प्रदूषण मुक्त पर्यावरण का अधिकार भी इसमें शामिल किया गया है। आर्टिकल 22 क्या कहता है? गिरफ्तारी और निरोध से क्या है? संरक्षण का अधिकार देता है। गिरफ्तारी इसमें संरक्षण प्रदान किया गया है 22 में। फिर अगला मूल अधिकार है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 13
से 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 23 में क्या है, सॉरी 23 से 24 में दिया गया है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो 23 क्या है, मानव के दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निरोध करता है। ये मतलब प्रतिबंध लगाता है। मानव के दुर्व्यापार, मानव का मतलब कोई मानव तस्करी नहीं करेगा या बलात् श्रम नहीं कराएगा। अनुच्छेद 24 में क्या है, अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों का कारखाना तथा अन्य खतरनाक काम करने पर प्रतिषेध लगाता है। दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 से 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 25 क्या है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने का अधिकार है, जिसमें सिखों का कृपाण धारण करने तथा रखने का अधिकार समाहित है। अनुच्छेद 26 क्या है, अनुच्छेद 26 है धार्मिक कार्यों के प्रबंध करने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 27 है धर्म के नाम पर कोई जबरन कर न लगाने की स्वतंत्रता है, कोई कर नहीं ले सकता है अनुच्छेद 27 में। अनुच्छेद 28 है राज्य द्वारा वित्त पोषित स्कूलों में धार्मिक शिक्षा को प्रतिबंधित करता है। फिर है अनुच्छेद 5 नंबर की मूल अधिकार है, 5 नंबर का अल्पसंख्यकों के शिक्षा एवं संस्कृति संबंधी अधिकार। अनुच्छेद 29 से 30 तक क्या कहता है, इसमें भाषाई एवं धार्मिक आधार पर स्वतंत्रता दी गई है। अल्पसंख्यक की कोई परिभाषा नहीं है, भारत के नागरिकों को ही अधिकार प्राप्त है। क्या है अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 29 है अल्पसंख्यक वर्गों के हितों की सुरक्षा। अनुच्छेद 30 है अल्पसंख्यक वर्गों के शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने के अधिकार से संबंधित है। आगे देखते हैं, छठा मूल अधिकार है अनुच्छेद 32 में संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 जो है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है। ये छठा मूल अधिकार है। संवैधानिक उपचारों के अधिकार को ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। अनुच्छेद 32 को क्या कहा है, संविधान की आत्मा कहा है। मूल अधिकारों के न्यायिक संरक्षण हेतु अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय तथा अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को शक्ति प्रदान किया गया है। सर्वोच्च न्यायालय अथवा उच्च न्यायालय मूल अधिकारों के प्रवर्तन हेतु क्रमशः अनुच्छेद 32 सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत तथा उच्च न्यायालय 226 के अनुच्छेद 226 के तहत कई प्रकार के विशेष आदेश जारी करते हैं, जिन्हें रिट कहा जाता है या प्रादेश कहा जाता है। आइए देखते हैं कौन, लगभग टोटल 5 प्रकार के रिट जारी करते हैं। पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण। इसके द्वारा न्यायालय किसी गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश देता है। यदि गिरफ्तारी का तरीका या कारण गैर कानूनी या असंतोषजनक हो तो न्यायालय बंदी को छोड़ने का आदेश दे सकती है। दूसरा है परमादेश। यह आदेश तब जारी किया जाता है जब न्यायालय को लगता है कि कोई सार्वजनिक पदाधिकारी अपने कानूनी और संवैधानिक दायित्वों का पालन नहीं कर रहा है और इससे किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार प्रभावित हो रहा है। तीसरा है प्रतिषेध। जब कोई निचली अदालत अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण करके किसी मुकदमे की सुनवाई करती है तो ऊपर की अदालतें, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसे ऐसा करने से रोकने के लिए प्रतिषेध आदेश जारी करती हैं। चौथा है अधिकार परीक्षा। जब न्यायालय को लगता है कि कोई व्यक्ति ऐसे पद पर नियुक्त हो गया है जिस पर उसका कोई कानूनी हक नहीं है, तब न्यायालय अधिकार परीक्षा आदेश के द्वारा उसे उस पद पर कार्य करने से रोक देती है। उत्प्रेषण। जब कोई निचली अदालत या सरकारी अधिकारी बिना अधिकार के कोई कार्य करता है तो न्यायालय, उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय उसके समक्ष विचाराधीन मामले को उससे लेकर उत्प्रेषण द्वारा उसे ऊपर की अदालत या अधिकारी को हस्तांतरित कर देता है। तो ये 5 प्रकार के रिट जारी कर सकते हैं। कौन कौन जारी करता है, सर्वोच्च न्यायालय भी जारी करता है और उच्च न्यायालय भी जारी कर सकता है। आगे देखते हैं, संविधान के अनुच्छेद 252 के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के कारण राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा किए जाने पर अनुच्छेद 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः ही निलंबित हो जाते हैं। तो अनुच्छेद 19 में वर्णित मूल अधिकार स्वतः किस अनुच्छेद के तहत निलंबित होते हैं, तो ये 358 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के समय। अनुच्छेद 20 एवं 21 को छोड़कर अन्य मूल अधिकारों को निलंबित करने की शक्ति राष्ट्रपति को अनुच्छेद 359 के तहत प्राप्त है। भारतीय संविधान में 44वें संशोधन के तहत पश्चात अनुच्छेद 20 एवं 21 के अंतर्गत प्राप्त मूल अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है।
221 में जो मूल अधिकार दिए गए उसको निलंबित नहीं किया जा सकता है। बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में उच्चतम न्यायालय ने बहुमत के निर्णय से यह अभिनिर्धारित किया कि मृत्यु कारित करने के लिए मृत्युदंड का वैकल्पिक दंड अनुच्छेद 14, 19, 21 का अतिक्रमण नहीं करता है। यह संवैधानिक है। तो ये मूल अधिकार से संबंधित लेक्चर आप लोगों को पसंद आया होगा। चैनल पर नए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।